किसानों के लिए जिला सहकारी बैंक एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अन्य व्यावसायिक बैंकों की तुलना में जिला सहकारी बैंक कम ब्याज दर पर लोन प्रदान करता है, जिससे किसानों की आर्थिक बोझ कम होती है। जी हाँ, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से किसानों के हित में कई योजनाओं का शिलान्यास और क्रियान्वयन भी किया गया। इन योजनाओं का उद्देश्य लेन संबंधी दस्तावेजों और प्रक्रिया में आने वाली असुविधाओं को दूर करना है, ताकि किसान बिना किसी परेशानी के ऋण प्राप्त कर सके। इन प्रयासों से सहकारी बैंक प्रणाली और भी मजबूत हो गई है। रायबरेली जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष विवेक विक्रम सिंह ने बताया कि बैंक केवल किसानों तक सीमित नहीं है। रोटी पटरी और सड़क किनारे छोटे व्यापारियों के लिए भी विशेष लोन सुविधाएं उपलब्ध है। लोन की राशि न्यूनतम 20,000 रुपए से लेकर अधिकतम 3 लाख रुपए तक जो जरूरत के अनुसार प्रदान की जाती है। वहीं आपको बता दें, विवेक विक्रम सिंह ने आगे कहा कि आने वाले समय में बैंक और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए नई योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य है किसानों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें कहीं भटकना ना पड़े। जिला सहकारी बैंक इस दिशा में किसानों के लिए सबसे विश्वसनीय और सुविधाजनक विकल्प बनकर उभरा है, और इससे किसानों का जीवन यापन आसान होगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनेगी। की रीढ़ की हड्डी है। और बात करेंगे आज हम किसानों की। अगर कभी किसान समस्या में फंसता है तो कहीं ना कहीं लोन के लिए जाता है, लेकिन ज़्यादातर भरोसा जो है जिला सहकारी बैंक में दिखाता है। किस तरीके से सहकारी बैंक काम करती है, कितना परसेंटेज देती है, लोग किसान जो है ज़्यादातर भरोसा क्यों करते हैं। मैं इस वक्त रायबरेली ज़िले के जिला सहकारी बैंक में बैठा हूँ। मेरे साथ विवेक विक्रम जी जो हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कैसे वर्क करती है। सर, ये जिला सहकारी बैंक में जो किसानों का ज़्यादातर भरोसा होता है, कैसे मतलब ये रुझान ज़्यादा रखते हैं? देखिए, जब कोई भी नेशनलाइज बैंक किसानों के बारे में नहीं सोचती थी, किसानों को ऋण नहीं देती थी, किसानों की ज़मीन को बंधक नहीं करती थी, तब कोऑपरेटिव ही एकमात्र संस्था थी जो न्याय पंचायत स्तर पे हम हर जनपद में सहकारिता के माध्यम से, न्याय समितियों के माध्यम से किसानों को ऋण देती थी। और वही प्रक्रिया आज भी चल रही है। और मुझे आपको खुशी है बताने में कि अपने भारत में सबसे सस्ता ऋण अगर कहीं मिलता है हमारे किसान भाइयों को, तो वो जिला सहकारी बैंक के द्वारा वित्त पोषित हमारी समितियों में मिलता है। और 3 लाख रुपए तक हमारे किसान भाई 3% ब्याज पे, क्योंकि इसमें सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड होती है, तो इसलिए 3% ब्याज पे हमारे किसान भाई हमारी साधन सहकारी, बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों से ऋण ले सकते हैं। और किस प्रकार से जो किसानों की और भी समस्याएं हैं, छोटा मोटा लोन अगर लेते हैं तो उनकी क्या सुविधा है? उसमें अगर वो 1 लाख रुपए तक ऋण लेना चाहते हैं हमारा किसान भाई, तो बिना बंधक के भी ऋण मिलता है उनको। मतलब उनको अपनी ज़मीन को बंधक नहीं करना पड़ता। ये सुविधा सिर्फ जिला हमारी बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति में मिलती है। खाद वितरण का काम हो, सारे जितने भी वितरण हैं, आज की तारीख में खाद हमारा किसान किसी भी हालत में प्राइवेट दुकान से नहीं खरीदना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति से ही खाद लेना चाहता है, और क्योंकि उसको विश्वास है कि हमें जो सामान हम खरीद रहे हैं अपनी समिति से, वो हमको सही सामान मिल रहा है और सही दाम पे मिल रहा है। बात करें, अगर हम कागज़ की बात करें, जो आवेदन करते हैं तो उसमें काफ़ी समस्याएं आती हैं और जगह यहाँ पर, तो यहाँ क्या कैसी व्यवस्था है? आसान तरीके से है या फिर थोड़ा टिपिकल है? क्या क्या लगता है इसमें? इसमें किसान की जो ज़मीन के कागज़ हैं वही लगते हैं। उनका किसान को हमारी समिति का मेंबर होना पड़ता है। हमारी समिति का अगर वो मेंबर है तो वो हमारे साधन सहकारी समिति से ऋण ले सकता है। और कुछ विशेष जो इस बैंक में होता हो, कुछ ऐसा जो पब्लिक ना जानती हो, कम प्रचार हुआ हो, ऐसा कुछ? जिला सहकारी बैंक आरबीआई के लाइसेंस के अधीन है। हम वो सारे काम करते हैं जो एक नेशनलाइज बैंक करती है। मुझे खुशी है आपको बताने में कि हमारा ये बैंक निरंतर विकास कर रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम अपने रिकॉर्ड्स हर साल खुद तोड़ रहे हैं, चाहे मुनाफे में हो, चाहे वर्किंग कैपिटल हो, हर क्षेत्र में हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी साधन सहकारी समितियां भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उसके पीछे हमारे भारत सरकार का नेतृत्व, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान है। आज योगी जी ने हर समिति को 10 लाख रुपए राज्य सरकार से दे रखा है, जिससे कि कोई भी ऐसी समिति ना रहे जिस पे खाद ना उतरे। और उसके कारण है जो हमारी पिछली सरकारों में
भ्रष्टाचार के भेंट समितियां चढ़ गई थी, अब उन वहाँ पे भी खाद उतर रही है। और हमारा प्रयास है कि रायबरेली जनपद के सभी किसानों को हमारे जो भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पे अच्छी तरीके से अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुँचे। जब से बीजेपी की सरकार आई है हालात बदले हैं, किसानों के लिए विशेष तौर कार्य किए जा रहे हैं। बात करेंगे अगर हम जिला सहकारी बैंक में, जो पहले का सिस्टम था और अब के सिस्टम में बदलाव हुआ है, दिन प्रतिदिन जो है बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। योगी जी और मोदी जी के सहयोग से लगातार किसानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगर किसी भी प्रकार की लोन की ज़रूरत पड़ती है, या फुटकर हो या चाहे रोड़ी पट्टीदार हो, उनके लिए बेहतर ऑप्शन दिए जा रहे हैं और तुरंत लोन की सुविधा दी जा रही है। मैं बंस बहादुर सिंह, न्यूज़ नेशन भारत।